वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। दुनिया का सारा क्या लेना, गुरु तेरा सारा काफी है। ओम ह्रीम अशोधराचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय महामोह अंधकार विनाशाय देवी दीपम निर्वपामीति स्वाहा। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ विद्यासागर नाम जपना, ओ समय सागर नाम जपना, अभी तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। इन यश विकर्मिनी तेरा मैंने अब तक ये माना था। बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सब यश विकर्म सब निपुदल मैं इन्हीं जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम अशोधराचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय अष्ट दुष्ट कर्म दयनाय देवी धूपम निर्वपामीति स्वाहा। हो तेरी उम्र हम सब माने हैं। सब भी तेरा देखेंगे, त्याग भी तेरा देखेंगे, हम सब भी हैरान हैं। ह्रीम अशोधराचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। मेरे आप किसी योगी सगर जी चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। मेरे आप किसी योगी सगर जी चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज मुनिषि योग सागर जी मुनींद्राय पूज मुनिषि निरोग सागर जी मुनींद्राय पूज मुनिषि निर्मोह सागर जी मुनींद्राय पूज मुनिषि निरामय सागर जी मुनींद्राय पूज मुनिषि निर्वीक सागर जी मुनींद्राय आदि ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौकर राजू के चरणानंद में जल फलादि जलादि अर्गम निर्वपामीति स्वाहा। नमो सुमहेशी जी। मुलकुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी गुना के चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी गुना में विराजमान पूज्य योग सागर जी महाराज की महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की चलते हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी भले ही कुछ दिन का गैप पड़ गया हो लेकिन फिर पुनः उसी ऊर्जा के साथ उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ की धर्म भावना का श्रवण करने का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठकर करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से आमंत्रित कर रहा हूँ गुना के सांसद प्रतिनिधि एवं वर्तमान में अभी अभी जिन्होंने पूरे जिले में मंत्री पद बीजेपी के मंत्री पद को सुशोभित किया है श्री अनिल जी रूपश्री
कृपया पधारें। पहले एक श्रीफल चढ़ाकर पूज महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे अरविंद दादाजी, आशीष भैया एवं अमरोद वाले दोनों भैया जिन्होंने आज शांति धारा की थी, कृपया वे भी पधारें। पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एकता का प्रतीक एक श्रीफल पूज महाराज श्री के चरणों में अर्पित करने का भी अवसर प्राप्त करें। शीघ्रता से मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे। मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे। मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। दीप प्रज्वलन हो रहा है, तब तक शास्त्र दान करने के लिए जो अतिथि महिलाएं मुझे यहाँ सामने दिख रही हैं, उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधारेंगी और एक शास्त्र दान करेंगी सभी मिलकर गुरु के। ने शीघ्रता से आ जाएं। जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रखे विश्वास पूरा जग रखे वाले में। आदरणीय अनिल जी रूपश्री जी भी एक शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में। शीघ्रता से और माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ जीवन की चौराहे में। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करती प्रार्थना करते हैं। धर्म भावना के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादी देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निध्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए धर्म भावना का चिंतन चल रहा है और करीब 348 नंबर तक गाथाएं हो चुकी हैं। अब 349 नंबर की गाथा का वर्णन करते हैं। यहाँ पर अनर्थ दंड का उपसंहार हो रहा है। करीब 1 हफ्ते बाद आज पुनः उसका वाचन शुरू हो रहा है। बीच में 1 हफ्ते का गैप लग गया। तो आगे जो गाथा है उसका उच्चारण कर लेते हैं। 349 नंबर की गाथा है। एवं पंचपयारम अनत्यदंडम दुहावहम नित्यम जो परिहरे दिनानि गुणबदी सो हबे विदियो। अभी आप लोगों ने इसके पहले जो सुना है वह सुना था कि अनर्थ दंड कैसे और दुष्कृति के बारे में इसके पहले जो बताया गया कि अनर्थ दंड क्या है और कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना। और दुष्कृति का जिसके पिछली गाथा में दुष्कृति के बारे में बताया कि इसका अर्थ क्या है। तो
अश्लील चित्रों को देखना, मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना, कुदेवों को मानना और मंत्र शास्त्रों को पढ़ना, वशीकरण शास्त्रों को पढ़ना, तो ये सब दुष्श्रुति नाम के अनरदंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आपने पिछली बार सुना। अब यहाँ पर अनर्थ दंड के बारे में जो चल रहा था प्रकरण, अब उसका आचार्य महाराज यहाँ पर उपसंहार कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एवं पंचपयारम, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी 5 प्रकार के अनर्थ दंडों से, यानी अहिंसा विरोधी और व्यर्थ में कष्ट देने वाले कर्मों से सदा कैसा होता है, बचता रहता है, यानी उनका त्याग करता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो परिहरेदी नानी गुणबदी सो हवे विदियो, तो वही वास्तव में गुणों से युक्त बुद्धिमान और विवेकी कहा जाता है। अनर्थ दंड तो कई प्रकार से होते हैं और अपन प्रतिदिन करते रहते हैं। सामान्य से लें तो जैसे पानी रखा था, एक बाल्टी भर के पानी रखा था, कोई आया, अब ये पानी कोई काम का नहीं है और डाल फेंक दिया, तो इसमें आप ये नहीं समझो कि हमें कोई दोष नहीं लग रहा, इसमें अनर्थ दंड संबंधी दोष तो हमें लग ही रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से कितने जीवों की हिंसा हो रही है इसका हमने कोई भी अनुमान नहीं लगाया, ना उसके बारे में हमने कुछ सोचा और फेंक दिया। तो यहाँ पर इसी के बारे में बता रहे हैं कि गुण व्रतों के पालन से ही अहिंसा आदि जो व्रत होते हैं वह पुष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, तो हमें यदि 5 अपने अणुव्रतों के पालन करने में, यानी पालन करते करते यदि हमें अपना पुण्य बढ़ाना है, तो हमें इन सब चीज़ों पर, कहने के लिए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इन पर अपन किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते। जैसे क्या होता है, हम यहाँ पर बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, बैठे बैठे चिटाई का कुछ भी अंश निकाल लेना, करते रहना, दिख नहीं रहा, न देखने में आ रहा है किसने किया, ये भी हमें कोई जानकारी में नहीं है। लेकिन जो कर रहा है वह उस समय उससे क्या है, या तो जान नहीं रहा है या जान के भी अनजान बन रहा है। बैठे बैठे अपन क्या करते हैं, जमीन को भी खोदते रहते हैं, गड्ढा कर लेते हैं वहाँ पर। तो ऐसे अपन बैठे बैठे कई प्रकार के काम करते रहते हैं जिनके बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं रखते, या जान करके भी या फिर अनजान बने रहते हैं। सामान लिया और फेंक दिया, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कैसे कई बार होता है, अपन देखते हैं घर से बाहर रोड की तरफ खिड़की बनी है और अपन ने क्या किया, कचरा लिया और फेंक दिया। अब बाहर कौन निकल रहा है, क्या हो रहा है, किसके ऊपर पड़ जाए, या व्यक्ति तो ठीक है, यदि मान लो वहाँ कोई बड़ा जीव निकला उसी समय और उसके ऊपर और मर गया, तो फिर कितना दोष लग गया। तो ये सब चीज़ें अपन देखने में प्रतिदिन आती हैं, व्यवहार में ये सब आप लोगों के चलता रहता है। तो ये सब क्या है, अनर्थ दंड की श्रेणी में ही आते हैं। और जो अहिंसा मतलब जो अपने अणुव्रतों का पालन करता है, 5 अणुव्रतों का अपने जीवन में यानी संयम रख करके उसका पालन करता है, तो वह जीव क्या करता है, इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करता है।
वह पानी को व्यर्थ में नहीं बहाएगा, व्यर्थ में झाड़ू नहीं लगाएगा, बार बार सफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक बार झाड़ू लगाने से भी कितनी हिंसा हो जाती है। छोटी छोटी चींटियाँ वगैरह तो आप लोग देखते ही नहीं हैं, झाड़ू सीधी की सीधी लगा दी, अब कितनी चींटियाँ मर गई ये तो हमें पता नहीं है। ऐसे तो जो व्रती होता है वह सोचता है कि नहीं, एक बार दोष तो लगा लिया, लेकिन अब बार बार हमें वही प्रवृत्ति नहीं करना है जिसके कारण वह क्रिया दोहराई जाए। तो उन सब चीज़ों से जो बचता है वही क्या है, विवेकी कहलाता है और बुद्धिमान कहलाता है। वही अपने जीवन में अणुव्रतों का सही सही पालन करता है। प्रतिदिन ऐसा होता है। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं मंदिर में भी, यहाँ पर भी बिना प्रयोजन के धुलाई हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी चल सकता है। छोटे से पोंछे से भी काम चल सकता था या झाड़ू से भी काम चलता, लेकिन अपन क्या करते हैं, पानी की व्यवस्था है तो जितनी शटर लगाई, जितना चाहे उतना कर लिया, क्योंकि कमी नहीं है। जब कमी होती है तो एक एक बूंद की कीमत अपने लिए समझ में आती है। उस समय अपन उस चीज़ों से बचते हैं, लेकिन यही वही चीज़ अभी अपने दिमाग में रख ली जाए तो उन सब दोषों से अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यही कह रहे हैं कि जो व्यर्थ के पाप संचय के कारण हैं, बुरी आदतें डालने में जो हमारे सहायक हैं, अतः जो ज्ञानी पुरुष उनका त्याग कर देता है तो वह दूसरे गुण व्रत का पालन अपने जीवन में करता है। इस व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। तो आप लोगों ने किस में पढ़ा है, किस में पढ़ा बताओ? अतिचारों के बारे में कहाँ पढ़ा है? पर्युषण पर्व में बहुत सुना। उसमें एक सूत्र आता है, कौन सा? कंदर्प कौतकुच्च मौखरिया समीक्षाधिकरण, है ना, कर्णोपभोग परिभोग नर्थक ज्ञानी। तो ये इसके क्या हैं, अनर्थ दंड के अतिचार हैं। तो जैसे कंदर्प का क्या मतलब है, तो कंदर्प का मतलब है विषय वासना को बढ़ाने वाली वचनों को बोलना या बात करना या पुस्तकें पढ़ना, कुछ भी मतलब इस तरह से कोई भी वो करना। और कौतकुच्च क्या है, तो भद्दे वचन बोलते हुए शरीर की कुचेष्टाएं करना। और तो ये काम कहाँ पर होते हैं, कौतकुच्च वाली क्रिया कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, शादी विवाह वगैरह होते हैं, तो उसमें अधिकांशता ऐसी क्रियाएं देखने में आती हैं। और मौखर्य क्या है, तो मौखर्य बिना प्रयोजन के बोलते रहना, कोई सुन भी नहीं रहा है फिर भी अपनी बात को कहते रहना कि कोई सुने। तो ये सब क्या है, यानी बकवास करना, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि बकवास करना। और असमीक्षाधिकरण क्या है, तो बिना सोचे समझे निरर्थक सोच लेना, कुछ भी सोच लेना। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे, हंस रहे हैं वो क्या, अपनी बात पर से, और इत्तेफाक से उसी समय दृष्टि हमारे ऊपर चली गई, तो हमने क्या समझ लिया कि वो हमें देख करके हंस रहे थे। तो इस प्रकार का अपन क्या करते रहते हैं, अपनी बुद्धि कहाँ लगाते रहते हैं, इन कामों में अपन बहुत जल्दी लगा लेते हैं और लगाते रहते हैं। कोई बात कर रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कह रहा है, और अपने मन से लगा लिया कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा कहा, उनने ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कर दिया। क्या सोच लिया कि अरे किसी ने कुछ, या सब कुछ अपने कर्म के उदय से हो रहा है, लेकिन हम दूसरे को निमित्त बना रहे कि उन्होंने, कोई भी अपना शत्रु है, नहीं भी काम उसने किया तो शंका किसके ऊपर हो गई,
सबसे पहले अपनी दृष्टि या अपनी सोच उसी के ऊपर चली गई कि इसने ही हमारे काम को बिगाड़ा है और इसने ही ऐसा, भले ही उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने क्या कर लिया, यह सब सोचते रहे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए अनर्थ दंड के, बिना प्रयोजन के कुछ भी काम करते रहना। जैसे मंदिर में भी हैं तो अब कुछ नहीं है तो अब पूजन तो कर रहे, लेकिन बार बार क्या कर रहे, वो थाली की तरफ को फिर ऐसा कर रहे, फिर वैसा कर रहे, फिर ऐसा और जमा लिया, फिर वैसा कर लिया। तो ऐसा क्यों करना? तो दिमाग, बुद्धि कहाँ जा रही? हमारी जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हमारा हो नहीं रहा, सिर्फ एक देखने में क्रिया चल रही कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमारी दृष्टि कहाँ पर जा रही, उस द्रव पर जा रही कि इसको फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर वैसा कर लो। अरे एक बार आपने द्रव को व्यवस्थित लगा लिया, अपने हिसाब से काम करते जाओ। तो बुद्धि कहाँ पर लगाओ? बुद्धि भगवान के गुणगान में लगाओ, बेकार की बुद्धि मत लगाओ। उसमें द्रव को जमाने से क्या होना है, एक बार जमा ली, काम हो गया बस। लेकिन हम फिर भी लगे हैं उसी में। मान लो कोई आ गया बाजू में, किसी ने हमारी तरफ से, या मान लो उसकी दीप खत्म हो गया या अर्घ खत्म हो गया, तो भैया उसका आखिरी बचा था, उसने कहा चलो हम ले रहे, और मान लो ले लिया वैसे तो बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मान लो ले भी लिया, तो फिर हमारे भाव में कितना परिवर्तन आ गया कि हमारी द्रव उठा ली, हमें 4 पूजाएं करनी थी, अब हमें कम पड़ जाएगी। तो फिर तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि पूजन एक करो ना, लेकिन मन वचन और काय से करो पूजन। एक करो ना, ये 4 करने से क्या फल मिल रहा हमें ये बताओ? 4 भी कर लोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और 1 कर लोगे लेकिन पूरी श्रद्धा और भावों से कर लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आजकल की क्या टेंडेंसी बनी है, हमें तो 4 पूजाएं करना, हमें तो 5 पूजाएं करना है। हम तो 10 पूजा करके आ गए मंदिर से, तो क्या करा आपने ये बताओ? ये तो फॉर्मेलिटी करी, 10 पूजाएं तो कर ली, लेकिन फॉर्मेलिटी करी, जल्दी जल्दी। पता चला सभा में कई लोग बैठे रहते, पूजन भी होती रहती, माला भी हो रही, सब कुछ होता रहता, तो ध्यान कहाँ है? न पूजन हो रही, न माला हो रही, और न उपदेश सुन रहे, कुछ नहीं हो रहा। तीनों काम से 0 हो गए। और कहने में हम सभा में बैठे काम कर रहे, पूजन भी कर ली, कहने में क्या आ गया, हमने तो भैया 2 पूजन करके आ गए, हम तो जल्दी से पूजन हो गई और मालाएं भी हो गई। तो एक ही समय में इतनी सारी काम कर लेना, फिर दृष्टि कहाँ है, दिमाग कहाँ है, ये बताओ? तो ये सब अनर्थ दंड के कारण है, जिसमें दोष ही दोष लग रहे। तो ऐसे काम करना ही क्यों है? कम करो लेकिन अच्छे से करो। जैसे आप लोगों की चौकी में जाओ, पता चला 50 चीज़ें बना ली, 50 चीज़ें बना ली, और एक बार आई और दूसरी चीज़ फिर दूसरी बार आई नहीं वही चीज़। इतनी इतनी सी बनाने से भी क्या मतलब? अच्छे से बना लो, एक बनाओ ना, लेकिन व्यवस्थित बना लो, अपनी कर हो जाएगा काम, सब हो जाता। फिर आप ही लोग कहते अरे चौका लगाना तो बहुत महंगा पड़ता है। महंगा काय को पड़ता है? तुम अपने लिए दाल रोटी बनाते कि नहीं बनाते, सब्जी बनाते कि नहीं बनाते, चावल बनाते कि नहीं बनाते? उसी में से तुम भैया रोज आ जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। जिस दिन अतिथि समविभाग से साधु आहार करता है, उस दिन सबसे ज़्यादा उसकी भक्ति और उसके अंदर विशुद्धि इतनी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आज वो बिना प्रयोजन के खा के आया, जो आपने बनाया था उसमें से खा के आया है वो। लेकिन आजकल कैसा है, सब दिखाने का समय है, इतना दिखाना तो पड़ेगा। और आप लोगों ने 4 महीने में देख लिया होगा, महाराज लेते कितना से, आप 50 सब्जी बना लो, 10 सब्जी बना लो, 4 बना लो, 6 बना लो, लेकिन लेते कितने हैं? 1 या 2 सब्जी लेंगे बस। तो ऐसा अपने लिए नहीं करना चाहिए। ये तो सब क्या है, फॉर्मेलिटी हैं बस।
लेकिन अच्छी श्रद्धा भाव से, अच्छे भक्ति भाव से करो तो साधु की भी विशुद्धि बढ़ती है, और साधु की विशुद्धि के साथ साथ आपकी भी विशुद्धि बढ़ती है। आपको भी अच्छा लगता कि आज हमने जो बनाया था महाराज जी ने सब ले लिया, क्योंकि आपने लिमिट में बनाया था, इसीलिए महाराज जी ने ले लिया। 50 चीज़ें बनाई, सब रखा रहा। फिर आप लोग क्या करते, आपको जो महाराज जी को बनाते वो खाना तो है नहीं, या तो फिर कोई को दे देते हो, कोई नहीं तो बाई आएगी सो उसको दे दोगे, कोई खाता तो है नहीं। वो तो महाराज जी तुम्हें खा लो, तुम्हें इलाज बनूँ। लौकी तो ऐसी हो रही कि कोई नहीं खाए। फिर महाराज जी को जबरदस्ती, महाराज जी ले तो लो, अच्छी, बहुत अच्छी लौकी है, ऐसे ही होता ना चौका में। तो रोज देखते हैं इसीलिए बोल रहे। तो ऐसा बनाओ कि जो सब खा भी लें, हमें अलग भी ना करना पड़े, तो अपना सब काम का है। फिर आप ही लोग कहते रहते अरे चौका हम लगा ही नहीं पाते हैं। चौका में किसी की ना तो आवश्यकता है ना किसी की ज़रूरत है। आप अपने लिए बना रहे, बस उसी में से साधु को खिला दो, काम हो गया। तो हम बेकार के दोष अपने आप में लगाते रहते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों से बचना है। ज़बरदस्ती में अपन को नहीं बोलना है, बकवास नहीं करना है, बिना प्रयोजन के नहीं बोलना है। क्यों बोलें हम, हमारे पास इतनी शक्ति थोड़ी है, हम अपनी वाणी को ऐसे ही क्यों निकालें। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि साधु को कभी बिना प्रयोजन के नहीं बोलना चाहिए। बोलने में ही अपनी सबसे ज़्यादा शक्ति खत्म होती है। उसको हमेशा अपनी एनर्जी को सेव करके चलना चाहिए, बचाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब अतिचार हैं जो अपन लगाते रहते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इस दूसरे व्रत के आगे अपन को ये सब अनर्थ दंडी छोड़, मतलब व्रतियों को ये सब छोड़ना चाहिए। व्रतियों को क्या, सामान्य श्रावक भी यदि इनसे बच के चले तो उसे भी उसके जीवन में कोई दोष नहीं लग सकते हैं। अब आगे कहते हैं भोग और उपभोग परिमाण नामक तीसरे गुण व्रत का वर्णन आगे की गाथा में बताते हैं। जानिता संपत्ति भोयण तंबोल बथमादीड़म जम परिमाणम कीरदी भोव भोयम वयम तस्। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भोग और उपभोग परिमाण नामक तीसरे गुण व्रत का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे और सब चीज़ें आपको ज्ञात हैं, और ऐसे ही कितने महाराज आरिकाएँ आ करके सुना करके चले जाएंगे। लेकिन हमें विचार ये करना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार सुन चुके, लेकिन उसके बाद हमने अपने जीवन में कितना ग्रहण किया, हमारी बुद्धि इतनी चली कि नहीं चली कि हमें कितना भोग करना है, कितना उपभोग करना है, और उसका कितना परिमाण अपने जीवन में बना करके रखना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जबरदस्ती का अपने लिए दोष लगाती रहती हैं, लेकिन अपन उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो अपनी सामर्थ्य को जान करके भोजन है, तांबूल है, वस्त्र हैं, इन सब का जो परिमाण कर लेता है वह अपने जीवन में बहुत सुखी हो जाता है। आचार्य महाराज यही कह रहे इस गुण व्रत के माध्यम से कि जो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति का, है ना, और भोजन आदि का सबके पास है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करके उसका समझदारी से
और अपने विवेक के साथ जो उपयोग करता है वह यानी जितनी आवश्यकता है उतना लेना, जितने खर्च की आवश्यकता है उतना खर्च करना, तो कह रहे हैं वही व्यक्ति कैसा कहलाता है? संयमी वही कहलाता है जिसने इन सब चीज़ों का अपने जीवन में परिमाण कर लिया है। आप लोगों को कई बार साधु आते हैं और परिमाण व्रत भी दे करके चले जाते हैं। कैसे कि भैया जितनी आवश्यकता है उतनी आप रख लो, बाकी सब अलग कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं? 50 साड़ियाँ तो अभी रखी हैं, कहाँ? अलमारी में, बिल्कुल, जिनकी अभी घड़ी भी नहीं खुली, फिर भी हमें एक नई साड़ी तो चाहिए ही है। होता है कि नहीं होता? आप लोगों से पूछ रहे, लेकिन आप लोगों के नहीं, सबके साथ है यही कहानी। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा उसकी आवश्यकता रहती है, और जो रखी हुई हैं फिर बाद में पता चला कि बाई को देना पड़ी। क्यों? क्योंकि अब वो निकल गई, डिजाइन से पहले निकल, पुरानी हो गई। हम पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा? सब यही कहेंगे कितनी पुरानी पहने, बताओ। एक तो फैशन ही चली गई, और कोई ने इतनी कह दी तो घर में आके तमाशो मच गओ फिर कि अब तो चा नहीं, कोई भी हो कपड़ा तो चा नहीं। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें हम बिना प्रयोजन के क्या कर रहे? दोष लगा रहे। बस सब कुछ है, तो यहाँ पर इसके माध्यम से आपको यही शिक्षा दी जा रही है कि कम से कम भैया जितना है, हमें 10 साड़ियों की आवश्यकता है तो 10 ही रख लो ना, तो आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा और उतनी ही काम में आपकी आती रहेंगी। और ऐसे ही क्या कह रहे हैं? सब चीज़ों की बात बता रहे। संपत्ति है तो बिना प्रयोजन की संपत्ति रखें। एक प्लाट में भी काम चल सकता था, लेकिन हमारे तो कितने हैं? 5 प्लाट हैं। आजकल देखने में आता ना, जैसे लड़की वाले आते हैं देखने, भैया तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले उनका प्रश्न यही रहता कि नहीं रहता कि भैया आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पहले बता दो हमें, फिर हम अपनी लड़की देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 4 व्हीलर है कि नहीं है? और जिनके पास नहीं है तो बेचारे उनकी शादी ही नहीं हो पाए। तो बताने के लिए क्या कर रहे हम? भैया कोई आया, कितने प्लाट हैं? हमारे तो 4 प्लाट हैं और एक मकान में हम रह रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? जिस सब आपकी लौकिक जीवन की हैं, लोग आके हम लोगों को सुनाते रहते हैं, और सुनाएंगे क्या, हम तो खुद देख करके आए। तो ये सब घटनाएं होती रहती। तो यहाँ पर आचार्य महाराज आपको यही बता रहे कि भैया जितनी आवश्यकता है उतनी रख लो, और जितनी नहीं है उतनी का त्याग कर दो। 4 सब्जी हम खाते हैं, 50 का हम परिमाण करके रखे, तो 50 में से 10 का कर लो ना, तो 40 का तो दोष और भी खत्म हो गया। लेकिन यदि 50 भी आपने लिमिट करके रखी हैं, तो कम से कम जो 10 लाख वनस्पति थी उनका दोष जो हमें लग रहा था, तो कम से कम अब कितने का लगेगा? 50 का ही लगेगा। ये भी फिर भी ठीक है, परिमाण है। तो ऐसे ही यहाँ पर सब बता रहे। वस्त्रों का हो गया, भोजन का है, तो भोजन में भी भूख कितनी लग रही है? 2 रोटी की भूख लगी थी, आज तो मन का भोजन मिल गया तो 4 रोटी खा ली, और खाने के बाद पता चला पेट गड़बड़ हो गया, तबीयत खराब हो गई। क्यों हो गई? खटाई खाना नहीं थी, और कहीं गए और वहाँ पर मिल गई, खा ली, कोई देख थोड़ी रहा, खा लो। पता चला बीमार हो गए घर पर आकर के। तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में आप एक सीमा बना करके रखो कि हमें इतना इतना खाना है।
जैसे एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेठ थे और उनके पास बहुत धन था, बहुत संपत्तियां थीं, बहुत मकान थे और सब कुछ था। कोई प्रतिदिन 56 प्रकार के भोजन उनके यहाँ बनते थे, लेकिन जब सेठ जी भोजन करने बैठते थे तो मात्र 2 रोटी खाते थे और थोड़ा सा मीठा खा लिया। ऐसा उनका क्रम प्रतिदिन चलता रहता था। एक बार क्या हुआ कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आ गए। अब जितना सेठ जी खाएंगे ज़रूरी थोड़ी है कि मेहमान भी उतना ही खाएंगे। तो साथ में बैठे भोजन करने, सबको परोसा गया। सेठ जी 2 रोटी खा करके उठने लग गए। अब जो सामने मेहमान बैठे हुए थे, अब उनको लगा कि अभी तो अपना पेट ही नहीं भरा और सेठ जी उठ गए, अब हम कैसे खाएं, क्या कहेंगे लोग। फिर भी उनने बहुत हिम्मत करके थोड़ा सा और कर लिया। अब उनको भी मजबूरी में उठना पड़ा, लेकिन उनसे उठने के बाद रहा नहीं गया। उनने कहा सेठ जी से एक बार पूछ लेना चाहिए कि सेठ जी आपने तब भोजन कम क्यों किया, हमारा तो पेट ही खाली रह गया। तो उन्होंने जाकर के सेठ जी से पूछा कि आप बुरा नहीं मानना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास इतनी धन संपत्ति वैभव खाने की ना कोई कमी है, 56 प्रकार के भोग बनते हैं आपके यहाँ, लेकिन आप इतना कम क्यों खाते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि भैया ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन यदि हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो ये सब चीज़ें भी कोई काम की नहीं हैं। हमारे जीवन में कुछ भी, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा यदि हमारा शरीर साथ नहीं देगा। तो उपभोग भी, उनको भोग भी नहीं पाएंगे हम। इसीलिए हम अपनी बहुत लिमिट से, एक सीमा के अंतर्गत भोजन करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। ये हमने अपने जीवन में एक सीमा, एक लिमिट बना के रखी है ताकि हमें किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित ना होना पड़े। तो उनको लगा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन सेठ जी ने ये भी कह दिया कि भैया हमने आपको थोड़ी रोका था कि आप इतना ही खाओ, आपको जितना भोजन करना आप उतना करो। तो बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने भी क्या किया, जब सेठ जी ने इतना किया है तो उन्होंने भी अपने जीवन में एक नियम ले लिया और सेठ जी से कहा कि मैं आज आपके सामने ही नियम लेता हूँ कि अब मैं भी अपने जीवन में हर चीज़ की एक सीमा बना के रखूँगा ताकि हमें कोई दोष ना लगे। क्यों, वो बात उनने समझ ली, चूँकि वो संयमी हो गए, धर्म से जुड़े हुए थे, इसलिए उनने समझ ली। और जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ होता तो वह क्या कहता, तो मैं नहीं खाना सो नहीं खाओ, हम तो भैया मिला है तो क्यों नहीं भोगेंगे, उसको उड़ाएंगे, खूब उड़ाएंगे, जहाँ खर्च करना वहाँ करेंगे। आज वर्तमान में देखा जाए तो आप लोग शादी विवाह हैं, पार्टियां हैं, इनमें कितना खर्च कर देते, लाखों रुपए खर्च कर देते और मंदिर के दान के लिए 5 पैसे नहीं निकलते। ऐसा क्यों? जहाँ अपनी पुण्य में, जहाँ अपनी पूंजी बढ़नी है वहाँ तो हम बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे, और जहाँ से पूंजी कम होनी है वहाँ हम पूरा खर्च कर रहे। ये सोच बन गई है लोगों की और कहते हैं कि भैया हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो कमाया काय को है। तो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं करो, खर्च खूब करो, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत करो, और जितना दान में दोगे तो वो सीमा अपने आप बढ़ती चली जाएगी, पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते रहते हैं, ऐसे ही सब प्रकार के दोष अपने जीवन में लगा लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि जीवन में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है,
आचार्य महाराज कहते हैं कि जीवन में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ये बात हमें अपने दिमाग में बिठा करके रखनी है। सब सुविधाएं जरूरी हैं, हम ये नहीं कह रहे अपने पास सब होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, वस्त्र भी होना चाहिए, सब सुख सुविधाएं होना चाहिए, लेकिन उनका क्या कह रहे आचार्य महाराज कि उनका उपयोग एक तो समझदारी से हो, विवेकपूर्ण हो और एक सीमा हो। सब होना चाहिए, सब चीज़ों को सब उपयोग करो, लेकिन एक सीमित हो करके करो। 4 गाड़ियां हैं, 4 में से एक का ही उपयोग हो और 3 तो खड़ी रहती हैं प्रतिदिन, तो उनके रख रखाव में तो हम ज़बरदस्ती का खर्च कर रहे, क्योंकि चलें या ना चलें लेकिन हमें उनकी सुरक्षा तो करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। तो क्योंकि व्यक्ति जो भी करता है शरीर के प्रति भी, यदि अपन आज इतना अपने ऊपर इत्र वगैरह लगाते रहते हैं, ये सब कुछ करते रहते, शरीर के साथ भी खिलवाड़ करोगे तो वो भी आपको साथ देने वाला नहीं है। उससे आपको कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी, हमेशा दुख की ही अनुभूति होगी। देखने में तो हम आज बहुत सुंदर लग रहे, क्यों क्रीम पाउडर लगा के आए, सबको दिखना है, लेकिन वह आपको सुख प्रदान करेंगी क्या? मान लो उसका रिएक्शन हो गया तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छे दिख गए, लेकिन बाद में उसका और ज़्यादा भोगना पड़ा। तो यहाँ पर यही बात इस गाथा के माध्यम से बताई जा रही है कि हमें हर चीज़ की एक सीमा बना के रखनी है, परिमाण करके रखना है। जो भी हमारे जीवन में जितनी भी आवश्यकता है उसका हमें उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है। और उपयोग बहुत समझदारी और ईमानदारी से करना है, तो हम अपने जीवन में सब कुछ सफल हो सकते हैं, वरना क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सब ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा। इसीलिए प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि हम अपने धन को दान में लगाएं। तो जैसे पॉलिसी होती ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ऐसा धन जो आपने उपयोग किया है, धर्म के क्षेत्र में उपयोग किया है, तो वह आपके साथ जीवन भर तो रहेगा ही, जीवन भर के साथ साथ अगले भव में जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो पूंजी हमेशा ऐसी ही कमानी चाहिए जो हमारे साथ बनी रहे। अब आगे की गाथा के उच्चारण करते हैं। जो परिहरेयि संतम तस्य वयं तुब्बदे सुरिंदोबी, जो मणु लड्डू वा भक्खदी तस्य वयम् अप्य सिद्धियरम। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब जिसने अपने जीवन में परिमाण व्रत यानी जो भी सीमित कर लिया है, उसकी यहाँ पर आचार्य महाराज प्रशंसा कर रहे हैं कि जो पुरुष विद्यमान वस्तुओं को छोड़कर भी, है ना, जैसे छोड़ कर के कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सामग्री की आवश्यकता थी या 56 प्रकार का भोग आपके सामने रखा गया और आपने क्या किया, एक लड्डू खा लिया और बाकी छोड़ दिए, उनके इससे हमें कोई वो नहीं है, तो प्रयोजन नहीं है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही। हमें जितनी आवश्यकता थी उतना हमने ले लिया, इसके बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह व्यक्ति
जो संयमी है, कुछ ना कुछ तो उसने अपने जीवन में या अपने जीवन को संयमित किया है, कंट्रोल किया है, तो उसकी क्या कह रहे हैं, देव भी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसने सामने आई हुई वस्तु को भी त्याग कर दिया, छोड़ दिया, एक सीमा के अंतर्गत ले लिया और उसको भी उसने छोड़ दिया। तो वह क्या करता है, और जो यहाँ पर कह रहे हैं तस्य वयम अप्य सिद्धिरम जो मन लड्डू व भक्कदी, और कह रहे हैं कि जो मन के लड्डू खाता है, काम कर नहीं रहा लेकिन भावनाएं कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वह कैसा है, उसको सिद्धि तो है लेकिन सिद्धि का फल कैसा मिलेगा, अल्प मात्रा में मिलेगा। और जो छोड़ रहा है, तो देखो यहाँ पर त्याग की कितनी महिमा बताई कि जो त्याग करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं त्यागोगे उससे आपको सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ भी नहीं है। फल मिलेंगे लेकिन थोड़े थोड़े से मिलेंगे, छोटे छोटे से फल मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, हैं? मन के लड्डू नहीं खाना है, जितने खाना है बस लिमिट में खाना है, बस मन को एक सीमा के अंतर्गत बांध लेना है। और वो सीमा यदि आपने बांध ली तो फिर आपकी, शुरू में तो हो सकता है कि दृष्टि आपकी चली जाए, लेकिन बाद में क्या होगा, उसी चीज़ से विरक्ति आने लगेगी। जैसे मान लो आपने रख ली कि 5 हरी हमें लेना है, अब आपके सामने 10 हरी आ गई, तो आपने यदि अपने जीवन को संयमित करके रखा है पूर्ण रूप से, बिल्कुल यानी शुद्ध मन से कि हमें तो 5 लेना है, तो उसमें से आप क्या करोगे, 5 का चयन कर लोगे और 5 आप हटवा दोगे कि हमें नहीं करना है। तो आपको क्या होगा, पूर्ण रूप से पुण्य, 100% वाला पुण्य मिलेगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि 5 तो हैं लेकिन कोई आया, उन्होंने कहा यार आज ले लो यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे, कौन देख रहा, कोई देख थोड़ी रहा है, एक और हरी ले लो, आज ले लो, कल बाद में देखेंगे, कल नहीं लेना, आज तो ले ही लो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे व्रतों में या हमारे संकल्प में दृढ़ता नहीं है, यहाँ पर हम चूक रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग हम लोगों के साथ भी कर देते हो, ज़बरदस्ती हमें लेना पड़ी, ले ली, लेकिन आप ये दृष्टि नहीं बनाना कि हमने ले ली तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर आकर के बड़े महाराज जी को बता करके फिर प्रायश्चित लेना पड़ता है कि आज बहुत ज़बरदस्ती में हमने ली तो, लेकिन यहाँ पर आकर के हमने उसका प्रायश्चित भी लिया, पता चला कि दूसरे दिन हरी ही नहीं लेना है, प्रायश्चित में मिल गया कि आज हरी ही नहीं लेना, तो हमने उसका पश्चाताप कर लिया। तो हमने दोष तो लगाया, लेकिन दोष लगने के साथ साथ फल भी उसका पूरा प्राप्त कर लिया। लेकिन हमने खा भी ली, 5 का था 6 खा ली, 7 खा ली, लेकिन यहाँ पर उसको छुपा के रखा, बताया नहीं किसी को, कौन देख रहा चौके में। तो हमने क्या किया, त्याग होने के बाद भी पुण्य नहीं कमाया, दोष ही लगा लिया। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमें कोई भी दोष लग जाए। इसमें एक वो कहानी दी है कि कौवे, एक भील जो मतलब जब महावीर भगवान का जो जीव था उसने जंगल में मतलब एक मुनि महाराज से नियम लिया, और क्या कर लिया, उसने ये छोड़ के सोच दिया कि हम कुछ काम छोड़ नहीं पाएंगे
क्योंकि उसका मांस खाना सब कुछ ही था। तो उसने सोचा कि कौवे का मांस छोड़ दे रहे, कौन खाता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जब वह बीमार हुआ, उसका इलाज भी उसी कौवे के मांस में था। लेकिन उसको सब कुछ कहा गया, लेकिन वह अपने व्रत के संकल्प के प्रति दृढ़ था। तो उसने क्या किया कि हम प्राण चले जाएंगे, लेकिन आज कौवे का मांस तो हम नहीं खाएंगे। और हुआ ऐसा ही। तो वह क्या कर लिया उसने, खाने के बाद भी उसने क्या किया, पुण्य पूरा कमा लिया उसने, क्योंकि उसका संकल्प था। उस संकल्प के प्रति दृढ़ बना रहा कि कुछ भी हो जाए कौवे का नहीं खाएंगे। और उसका ट्रीटमेंट किस में था, कौवे के मांस में ही था। तो ऐसा होने के बाद भी क्या कर लिया उसने, पूरा पुण्य कमा लिया, उसको सब कुछ मिल गया। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, उन व्रतों का बहुत अच्छे से पालन करना है अपने जीवन में। इस गाथा में यही बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति तो क्या करता है, अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, लेकिन वह कैसी करता है, रात दिन एक कर देता है, सब कुछ करता रहता, खूब फसल भी लगाता, सब करता है, लेकिन वह समझदारी और विवेकपूर्ण से काम नहीं करता। और एक व्यक्ति जो विवेक से काम करता है कि हमें कब पानी देना है, कब क्या करना है, कब कौन सा बीज बोना है, क्या करना है, इसकी सब लिमिट बना करके वह समझदारी से और विवेक से काम करता है, तो उसकी क्या होता है, उससे ज़्यादा काम इसका हो जाता है। और वह उतनी मेहनत करने कहने के लिए तो उसने रात दिन एक कर दिया, लेकिन फल क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। और इसने समझदारी से किया, लिमिट से किया, सब कुछ किया, मेहनत भी करी, लेकिन समझदारी से करी, तो उसका फल उसको 4 गुना मिल गया। वही फसल 1 गुना मिलने वाली थी, समझदारी से काम किया तो 4 गुना मिल गई। तो फायदे में कौन रहा, जिसने समझदारी से काम लिया। तो हमें भी अपने जीवन में यही सब कुछ ध्यान में रखना है कि हमें कितने विवेक से काम लेना है और कितना विवेक से हमें काम करना है। तो ये सब सीमाएं हमें बना के रखनी हैं, तब जा कर के हमारे जीवन में कुछ हो पाएगा और कुछ हम कर पाएंगे। अब एक गाथा और पढ़ लेते हैं क्योंकि समय आपका हो रहा है। सामायस्य कर्णे खेतम कालम च आसणम बिल्यो मणबयन काय शुद्धि नायबाहुंति सत्येव। अब यहाँ पर इस गाथा के अंतर्गत बता रहे, शिक्षा व्रत की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। तो कह रहे हैं, मतलब सामायिक शिक्षा व्रत का व्याख्यान करते हुए सामायिक व्रत की सामग्री को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामायिक करने के लिए क्या होना चाहिए, क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इन 7 बातें जानने योग्य हैं। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें अपने जीवन का और अपने जीवन के साथ साथ अपने समय का यदि सदुपयोग करना है, तो सबसे पहले आचार्य महाराज कह रहे हैं कि क्षेत्र को देखना, काल को देखना और आसन लगाना और विलय यानी उसमें पूर्ण रूप से मग्न होना और मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, इन बातों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। जैसे सामायिक के लिए तो ये सब बातें बताई ही गई हैं, क्योंकि सामायिक करने बैठे तो सबसे पहले क्षेत्र देखना चाहिए कि क्षेत्र कैसा है। नहीं तो क्या होगा, अपन बैठ जाएंगे सामायिक करने, पता चला मन नहीं लग रहा, कई प्रकार के विकल्प आ रहे। और दूसरा
काल यानी जिस सामयिक का जो समय बताया है उसी समय पर ही सामयिक करना, समय देख करके काम करना। आसन, एक आसन आप सिद्ध कर लो, कोई भी आसन में एक बैठ जाओ, पद्मासन में, सुखासन में, और कोई भी अर्ध पद्मासन में, कोई भी आसन में आप बैठ जाओ। फिर उससे जब तक हमने उसका समय सीमा बांध कर रखी है, संकल्प लिया है, तब तक हमें क्या करना है, उस आसन को छोड़ना नहीं है। फिर और सबसे ज़्यादा तो क्या कह रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि मन ही एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चंचल कहा गया है। काय, वचन क्या है, तो वचन से हमें बोलना नहीं है। आप ये नहीं समझना कि मैं मौन लेके बैठा हूँ तो हम वचन हमारे चल नहीं रहे हैं। अंदर अंदर जो भाव उठ रहे हैं वो वचन की श्रेणी में ही आएंगे। तो उन वचन की शुद्धि कैसी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार की सोच रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बैठे तो सामायिक करने हैं और घर गृहस्थी की सोच रहे। संसार को बढ़ाने वाली वस्तुओं के बारे में हम विचार कर रहे, चिंतन कर रहे, और जो हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं सोच रहे। तो ऐसे वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि, तो आचार्य कहते हैं कि जब हम आसन और सब कुछ लगा के बैठते हैं तो काय से भी किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ कहना है तो हमने क्या कर दिया, सीटी बजा दी। फिर ज़्यादा सा हुआ, किसी को बुलाना था या कोई नहीं था हमारे सामने तो एक पत्थर फेंक दिया, आवाज़ हो गई, कोई आ गया। तो ये क्या है, ये सब काय की चेष्टा हैं। काय के माध्यम से हम सामायिक तो कर रहे हैं, लेकिन सामायिक में दिमाग कहाँ लगा रहे हैं, उसको बुलाने के लिए, कुछ बात करने के लिए, या कोई आ जाता हमारी सुन लेता, अब हम उठ नहीं सकते। ये विकल्प मन में बार बार हमारे अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये सब बातें यदि हमारे पास हैं और ये सब देख करके हम यदि बैठे हैं तो हमारी सामायिक कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो क्या है, मन में कई प्रकार के विकल्प उठते ही रहेंगे। उन विकल्पों से यदि दूर, क्योंकि सामायिक का नाम ही है समता के साथ बैठना। भले ही आचार्य महाराज कहते आप कुछ भी नहीं सोचो, ना कुछ पढ़ो, ना कोई माला करो, ना कुछ करो, लेकिन समता के साथ एक आसन में बैठे रहो, क्योंकि ये बैठना भी बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। अपने आप को स्थिर रखना बहुत कठिन काम है, बैठ नहीं सकते। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि बस समता रख लो, हर चीज़ में समता। जो हो रहा है कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना, कुछ भी किसी के बारे में कोई भी नहीं, कुछ नहीं सोचना। तो समझ लेना, क्योंकि हमें उस समय क्या ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप को पहचानना है, वो सामायिक है। सामायिक में कुछ पढ़ना, कोई पाठ करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ समता के साथ बैठ जाओ, उसी का नाम सामायिक है। और वही समता हमें मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमें ममता बार बार रुलाती रहती है। समता में बैठे लेकिन ममता की याद आ रही, आती कि नहीं आती बताओ? क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष सब कुछ चल रहा है, और चलते हैं जब तक संसार में हैं, ये सब चलेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है? एकाग्र करना है, स्थिर करना है। जो सोच है उसको रोकना है, मन है उसको भटकने से रोकना है, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है और वह चंचलता ही समाप्त करना वही सामायिक है। तो हमें जब सामायिक में बैठना है तो कैसा स्थान होना चाहिए, इन 7 बातों का हमें अपने जीवन में याद रख के अपना कल्याण करना चाहिए, और इसी के माध्यम से हम अपने आप को
आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की।